कई राज्यों में इस वक्त चुनावी माहौल है और इसे कहा जा रहा है 24 से पहले का सेमीफाइनल। तो इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रपुर, चिरमिरी और भरतपुर जिले में। और यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है समझना जरूरी हो जाता है, इसीलिए जरा हम मार्केट में निकल आए हैं। यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। मैं चाहूंगी जरा पीछे दिखाई जाए तस्वीर। दुकानें खुली हुई है, जाहिर सी बात है दीपावली जो है अभी गुजरी है, फेस्टिवल सीजन जो है वो चल रहा है, तो बड़ी रौनक यहाँ पर लगी हुई है। सजा हुआ है पूरा बाजार और जो चाट और खाने पीने की जो यहाँ पर ठेले हैं वो लगे हुए हैं। लोग बहुत सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं खाने पीने के लिए। उन लोगों से भी बात करेंगे और जरा मनेन्द्रगढ़ का जो स्वाद है खाने पीने का और चाट का वो जरा हम भी लेंगे, क्योंकि खाते पीते बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए पीछे लोग हैं जो कुछ खा पी रहे हैं, कुछ लोग अपने खाने के इंतजार में हैं। जरा पहले उन तक पहुंच जाते हैं। आप लोग यहीं से हैं, क्या नाम है आपका? अमरदीप कौर। अच्छा ये बताइए क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ प्रचार हो रहा है, कांग्रेस वाले और कमल वाले दोनों ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। इम्प्रेस हो रहे हैं लोग? हाँ जी जरूर। क्या मुद्दे हैं यहाँ की महिलाओं की अगर बात करें? महिलाएं तो दोनों साइड ही, कोई कांग्रेस में है तो कोई कमल छाप में, दोनों साइड ही। फिर भी कौन महिलाओं को इम्प्रेस कर पा रहा है? किसकी ज्यादा दावे ठीक लग रहे हैं यहाँ की महिलाओं के? और क्या मुद्दे महिलाओं के हैं यहाँ पर? सेफ्टी मुद्दा है या बाकी कुछ मुद्दे? कांग्रेस वाले ही ज्यादा महिलाओं को इम्प्रेस कर पा रहे हैं। कांग्रेस इम्प्रेस कर पा रही है, लेकिन कुछ बाकी लोगों से बात करते हैं। आप बड़ी यंग हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा केशरवानी। मुझे ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर आपके इलाके में चुनाव को लेकर? प्रचार के लिए निकल रहे हैं यहाँ पर? जी निकल रहे हैं डेली। अच्छा मुद्दे क्या है यहाँ पर? खासतौर से महिलाओं की बात करें तो सेफ्टी क्या मुद्दा है? जी है। और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर? क्या सोचती हैं महिलाएं, उनके लिए उनका लीडर क्या करे? आप क्या कहेंगी मैम? आप यहाँ पे खाने पीने आई हैं, खाइएगा, लेकिन जरा ये बता दीजिए महिलाएं क्या सोचती हैं, उनका लीडर उनके लिए क्या करे? सबसे बड़ी है तो सेफ्टी, महिलाओं की सबसे पहले सेफ्टी की है कि कभी भी महिलाएं निकले तो निडर होकर अपने घर से निकले, किसी चीज का डर न हो। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी के लिए ही महिलाएं सोचती हैं, उसके बाद और भी चीजें हैं बहुत। योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ पर? अभी तो उतना हम लोग को नहीं समझ में आता है, हम लोग हाउस वाइफ है तो ज्यादा निकलते नहीं है। हाँ डोर टू डोर चल रहे हैं इंटरव्यूज और अपने आ रहे हैं जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं, हम लोग से मिलने के लिए भी आ रहे हैं, अपने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। बाकी हम लोग तो हाउस वाइफ है तो ज्यादा निकलते हैं नहीं, तो बाहर का माहौल तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो घर में बैठी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरा देखिए किस बहुत ही लजीज से यहाँ पर जो चाट पकौड़े हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, जरा उनकी तरफ चलेंगे, खा पी रहे हैं। यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मैम जरा पास आएंगे, आपसे जरा बात कर लेते हैं, इधर आ जाइए। मुझे पता है यहाँ सब खाने पीने आए, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसी माहौल में जरा ये जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ की महिलाओं के मुद्दे हैं। मनेन्द्रगढ़ की महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? अब मैं कैसे बता सकती हूँ, चुनाव में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हो लेकिन एक आम महिला जो घर में बैठी हुई है, हाउसवाइफ है, वो क्या सोचती है? उसका लीडर कैसा हो, उसके लिए क्या करे? क्या बताऊँ मैं, मतलब हो गया ठीक है। लोग सोचते हैं कि कोई भी जीते है ना, मतलब शहर के लिए, अपने अच्छे के लिए करे, अच्छे के लिए सोचते हैं। और क्या, हाउस वाइफ लोग को घर से ही फुर्सत नहीं रहता है। बाकी जो है नेतागिरी में तुम लोग को ज्यादा नॉलेज रहती है इन सब चीजों की। ये रवीन लोग खड़े, इन लोग से बात कर लो। अब हम लोग तो हाउस वाइफ है, घर में रह रहे, बहुत बड़ी बात है। कहाँ हाउस वाइफ है वो कह रही है, हम दिल्ली से आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए जो हाउस वाइफ है वो कह रही है कि उन्हें ज्यादा नहीं पता, चुनावी माहौल तो चल रहा है, लोग पहुंच भी रहे हैं, दावे और वादे भी चल रहे हैं। लेकिन इनसे बात करते हैं जरा। सर आप लोग जरा बताइए, जरा इधर आ जाते हैं, इधर बातचीत करते हैं। सर ये बताइए चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? इम्प्रेस कर पा रहे हैं लीडर्स? नहीं, इम्प्रेस तो अपनी अपनी जगह अपने अपने मुद्दों को लेकर इम्प्रेस कर रहे हैं। और एक क्या है कि लोकल प्रत्याशी है मनेन्द्रगढ़ के, तो मनेन्द्रगढ़ के हिसाब से इम्प्रेस कर रहे हैं। और एक कहना चाहिए जो पूर्व विधायक है वो भी अपने हिसाब से तीनों विधानसभा में लगे हुए हैं। टॉप लीडरशिप जो है अलग अलग पार्टियों की, वो भी कहीं ना कहीं दावे और वादे और अलग अलग रैलियों में बातें कर रही है यहाँ के लोगों के लिए। तो इम्प्रेस हो पा रही है जनता? जी देखिए, जनता तो कहना चाहिए अभी जो जिला पाई है उसका एक प्रभावी मुद्दा है। और इससे पहले भी जो अभी आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो अगर 19 बोल रही है तो बीजेपी 20 बोल रही है।
यानी हर दावों में अपने आप को एक ऊपर बताकर जनता के सामने अपने दावों को पेश कर रही है। अब ये देखना है कि जनता कितनी किस पार्टी के ऊपर खरी उतरती है। अच्छा, जरा आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, जरा ये बताइए यहाँ के व्यापारियों का क्या मुद्दा? हम बीच बाजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है व्यापारी वर्ग के भी कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे, तो क्या सोच रहे हैं व्यापारी यहाँ पर? यहाँ का मैडम व्यापारी मुद्दा 40 वर्षों से जिले का मुद्दा मेन रहा है यहाँ, है ना। व्यापार कोल कंपनी थी यहाँ ICCL की, तो उससे व्यापार धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा था और समाप्त की कगार पर रहा है शहर। कई लोग यहाँ से पलायन कर गए रायपुर, बिलासपुर, बड़े शहरों में। परंतु अब जो है जिला जब बन गया है तो जिले की आस से लोग जो है स्थायी तो महसूस कर रहे हैं कि अब आगे हमारा स्थायी होगा यहाँ। और मेडिकल कॉलेज की भी बात हुई है, कांग्रेस सरकार ने दिया है, तो उससे व्यापारी लोग जो है वो मनेनगढ़ के व्यापारी बोल रहे हैं कि हम तो कांग्रेस सरकार को भूपेश बघेल ने। अच्छा, वोट आप किसी को भी दें, लेकिन जरा ये बता दीजिए, व्यापारियों के कई सारे मुद्दे आपने बताए, लेकिन क्या जो बड़ी योजनाएं होती हैं सरकार की उसका लाभ मिल पाता है लोग? जी हाँ, मिलता है, बड़ी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और सरकार अपनी योजना को यहाँ लाभ पहुँचा रही है। योजनाएं जो हैं अलग अलग वो लागू करते हैं। जरा यंग लोग खड़े हैं, इनके पास चलते हैं। जरा कैमरे से दूर भाग रहे हैं, दूर ना भागे, जरा कैमरे पे आइए। जरा सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना, यहीं से हैं? अमित अग्रवाल। और आपका? अक्षत के सरवानी। जरा ये बताइए, यंग लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? लीडर से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अब देखिए लीडर से क्या जो हम यंग एज वाले हैं, हमारी जो नीड्स रहती है, हम लोग जो चाहते हैं वो उन लोग पूरी करें। ठीक है, मतलब इतने तरह के वो निकलते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, काम निकलते हैं, हमको भी मौका मिले, हम भी उसमें आगे बढ़े। हमारी तो यही सोच रहती है, हमारे पक्ष में अगर करते हैं तो हम उनके फेवर में जाता है। पढ़ाई लिखाई को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर क्या माहौल है? एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के लोग के बाहर ना जाना पड़े? वो तो सबसे पहले मूलभूत हम लोग की सुविधाएं वही होनी चाहिए कि पहले सबसे पहले तो हॉस्पिटल यहाँ एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। और सेकंड, यहाँ पास कॉलेज और यूथ की बहुत कमी है। अगर आप कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पास सब सुविधा है यहाँ पास, बस कॉलेज हॉस्पिटल की यहाँ बहुत बड़ी कमी है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जरा आप लोगों से और बात भी कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे उसको लेकर? ना हम पीते तो हम कैसे बता सकते हैं उसके लेकिन बड़ा मुद्दा। हाँ, शराबबंदी तो देखिए अब क्या है कि पहले भी आप देख चुके हैं, जो भाजपा की पार्टी रही, अभी कांग्रेस की पार्टी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अभी मतलब मेन अपना यहाँ पे जो मेन जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ होता तो हमें तुरंत रायपुर, बिलासपुर जैसी बड़ी जगहों में जाना पड़ता है। अभी आज सबके पास तो ऐसी सुविधाएं होती नहीं है कि वो रात बिरात गाड़ी रखे और चले जाए। तो बहुत सी मतलब मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत सबसे ज्यादा कम है यहाँ। मेन अपने को मेडिकल में ज्यादा फोकस है कि अगर यहाँ पे मेडिकल वाला जो लाइन है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। मेडिकल बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? यंग लोगों के क्या मुद्दे हैं? यंग ऐसा तो कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो मुद्दा नहीं है, लेकिन बस मेरा तो यही है कि ऐसे हम लोग यूथ हैं, फ्यूचर भी हम लोग यहीं देखना चाहते हैं, तो मेन तो हॉस्पिटल तो मेन ही है यहाँ पास। हाँ, जो यंग एज है वो सोचते हैं कि अब यहाँ क्या रखा है, सब बाहर जाते हैं छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ आएगा, सबको अगर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो यहाँ कोई छोड़ के क्यों जाएगा? यहीं का व्यापार व्यवसाय सब बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ को तरक्की करते हुए देखा है या लगता है? बिल्कुल तरक्की खूब हुई है छत्तीसगढ़ में। मतलब पहले के जो 15 साल थे और अभी के जो 5 साल है उसमें तरक्की खूब हुई है छत्तीसगढ़ को लेके देखे तो अपन। आगे कितनी उम्मीदें सरकारों से? यही है कि हमारा लीडर अच्छा होगा, यहाँ के जो काम धाम है, यहाँ की जो मतलब जनता है, बच्चे हैं, सबको अब जैसे पढ़ाई के लिए वो एजुकेशन तो यहाँ पे बढ़ ही रहा है। हायर स्टडी के लिए यहाँ पे थोड़ी कमजोरी है, वो भी बढ़ जाए तो और ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो उसके बारे में क्या? वो तो सबसे बड़ा इशू है यहाँ के लिए। मेन इन केस ऑफ आप रेल कनेक्टिविटी में बोलेंगे तो एकदम जीरो है। यहाँ का रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, जरा ये बताएं। वो तो बाजू में 100 मीटर 200 मीटर है, लेकिन यहाँ से कोई कनेक्टिंग रेल ही नहीं है। हर चीज के लिए हम लोग को दिल्ली जाना है तो क्या करना है? अपनी गाड़ी से पहले आप अनूपपुर जाइए, फिर उसके कितना दूर पड़ेगा? 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर अपनी गाड़ी? अपनी गाड़ी से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको। अनूपपुर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रेल कनेक्ट करेंगे, फिर वहां से दिल्ली जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर अनूपपुर उतरिए, फिर उधर से 1 घंटे का कार करके फिर आइए। तो डायरेक्ट यहाँ से कोई कनेक्टिविटी। देश की राजधानी तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है यहाँ के लोगों के पास। तो जाहिर सी बात है मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर लोकल मुद्दों की बात करें मनेंद्रगढ़ की, तो वाकई ही यूथ यहाँ का चाहता है कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़े, उसके साथ पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्टीट्यूशंस खुले, और अगर ओवरऑल
छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जगह जगह की अलग अलग कहानी है। तो मनेंद्रगढ़ के लोग यही चाहते हैं कि आगे डेवलपमेंट हो और उनका जिला आगे पहुंचे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदिहा खान, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़।